ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत हम यक्ष युधिष्ठिर संवाद को देख रहे हैं, जिसकी यह 11वीं कक्षा है। यक्ष के कुछ प्रश्नों को देखते हैं और उन पर किस प्रकार से युधिष्ठिर ने प्रत्युत्तर दिए हैं, उनको समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। यक्ष ने पूछा, मृतः कथम स्यात् पुरुषः कथम राष्ट्रं मृतं भवेत् दानं मृतं कथम वा स्यात् कथम यज्ञो मृतो भवेत्। तो पिछले प्रसंग में प्राप्ति और त्याग की चर्चाएं चली थी। इस प्रसंग में मरने की चर्चाएं हैं कि भाई कौन मरा हुआ है। तो मरने का जो अर्थ है उसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि शांति पाठ, राम नाम सत्य, यानी प्राण छूट गए हैं। शास्त्रों में मरने का जो अर्थ है वो अलंकारिक होता है। नीचे गिरने को भी होता है, पतन को भी कहते हैं, अपमान को भी कहते हैं। अलग अलग अर्थों में मरने के प्रयोग आते हैं। याज्ञवल्क्य से पूछा गया किसी ब्राह्मण के द्वारा, और उन्होंने कहा कि यदि तुम इसका उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर यहीं कट जाएगा, तुम्हारा सिर यहीं गिर जाएगा, तुम यहीं मर जाओगे। तो उपनिषदों में ऐसी शब्दावली का प्रयोग है कि तुम्हारा सिर कट जाएगा या तुम मर जाओगे। और अन्य अन्य साहित्यों में भी जो संवाद के प्रसंग हैं वहाँ पर भी ये बातें आती हैं कि तुम मर जाओगे, तुम्हारा सिर कट जाएगा, तुम मरे के सदृश हो जाओगे। और वीरता के प्रसंग में कहा जाता है कि मैं तुम सबके सिर पर अपना पैर रखता हूँ, ये बातें कही जाती हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो किसी के सिर को कुचलता नहीं है, यानी पटक करके किसी राजा के सिर पर किसी सेनापति, किसी योद्धा ने पैर रख लिया हो, वैसा नहीं है। जैसे हम लोक भाषा में प्रयोग करते हैं ना कि तेरे लिए जूता उल्टा पड़ा है, तेरे लिए हमारी चप्पल उल्टी पड़ी है। तो वैसे ही साहित्यों में उस प्रकार का प्रयोग था वीरों के द्वारा कि मैं तुम सबके मस्तिष्क पर पैर रखता हूँ। तो ये चर्चाएं भी खूब आई हैं। भीम ने ऐसी बातें कही हैं, नकुल ने ऐसी बातें कही हैं, कई योद्धाओं ने प्रसंगों में ऐसी वीरतापूर्ण बातें कही हैं। तो बस समझना चाहिए कि मरने का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया, मृतम कथम स्यात् पुरुषः, कौन पुरुष मरा हुआ है, किस पुरुष को मरा हुआ मानेंगे। कथम राष्ट्रम मृतम भवेत्, और कौन राष्ट्र मर जाता है। तो देखो, राष्ट्र मरता है क्या, पुरुष मर सकता है, यानी जीवात्मा का शरीर से जो वियोग है उसको मृत्यु कहेंगे, और जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग को जन्म कहेंगे। तो पहले प्रसंग में तो बात चलो आप घटा लो कि मनुष्य मर जाएगा, लेकिन राष्ट्र तो नहीं मरता, क्योंकि राष्ट्र किसी पुरुष का नाम नहीं है। आगे कहा, दानम अर्थम कथम व स्यात्, और दान कैसे मर जाता है। तो दान की भी वैसी सत्ता नहीं है जैसी पुरुष की सत्ता हो। और कथम यज्ञो मृतम भवेत्, और यज्ञ कैसे मर जाता है। तो ये जो मृत शब्द है, यानी मरा हुआ जो शब्द है, ये अलंकारिक प्रसंग है। एक ही अर्थ इनका नहीं लेना चाहिए। जब एक ही अर्थ लेते हैं, एक ही अर्थ को बोलते हैं योगारूढ़। दो प्रकार के शब्दावली होती है, एक यौगिक होता है और दूसरा योगारूढ़ होता है। यौगिक शब्द में क्या होता है कि एक शब्द के प्रसंग और प्रकरण अनुसार अनेक अर्थ निकल करके आएंगे, और योगारूढ़ होगा कि प्रचलित है और उससे वही अर्थ लिया जाएगा। जैसे आप कहें कि जी मैं एक विभाग में कुछ कार्य कराने के लिए गया और वहाँ का नेता, वहाँ का जो अधिकारी है बड़ा भ्रष्ट निकला, और वहाँ तो भ्रष्टाचार बहुत जोर शोरों से है। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, भ्रष्ट का मतलब करप्ट, घूस लेने वाला, ईमानदारी से काम नहीं करने वाला। ठीक है।
और आगे कहा कि भाई वो व्यक्ति तो बड़ा दुष्ट है, वो तो बड़ा भ्रष्ट आचरण वाला है और बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है, लेकिन वहाँ आपने उसका प्रयोग नहीं किया, ऑफिस का प्रयोग नहीं किया, सरकारी जो विभाग हैं उनकी चर्चाएं नहीं करी हैं, लेकिन दूसरे प्रसंग में आपने कहा, तो उसका मतलब क्या हुआ? भ्रष्ट यानी जो सदाचार से रहित है, जो शिष्टाचार से रहित है, वो भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी है। तो जैसे हमारे यहाँ शब्द प्रचलित है भ्रष्टाचार, तो उसका योगारूढ़ अर्थ बना हुआ है करप्शन को लेकर के, लेकिन यौगिक अर्थ क्या है कि भ्रष्ट है आचरण जिसका आचरण भ्रष्ट है उसको कहेंगे भ्रष्टाचारी। तो इस प्रकार से योगारूढ़ और यौगिक शब्द होते हैं। तो योगारूढ़ क्या अर्थ है? मरने का, मतलब किसी व्यक्ति का प्राण पखेरु हो जाना, जीवात्मा का शरीर से निकल जाना, मर जाना, ये योगारूढ़ अर्थ है। और यौगिक अर्थ क्या है कि गिर जाना, च्युत हो जाना, पतन हो जाना, अपमान हो जाना, उसको भी मरने के जैसा कहा गया है। या ये कहें कि विफल हो जाना, असफल हो जाना, उसको भी मरे के सदृश कहा गया है। तो कौन मरा हुआ है? तो युधिष्ठिर कहते हैं मृतो दरिद्रः पुरुषो, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है। और कौन सा राष्ट्र मरा हुआ है? मृतम राष्ट्रम अराजकम, राजा से रहित या जिस राष्ट्र में अराजकता है वो राष्ट्र कैसा है? मरा हुआ है। मृतम अश्रोत्रिय दानम, अश्रोत्रिय को यानी ब्राह्मण को दिया गया दान कैसा है? मरे के समान है। मृतो यज्ञस्तु अदक्षिणः, और बिना दक्षिणा का यज्ञ कैसा है? मरा हुआ है। तो क्रमशः इन चारों बातों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कहा दरिद्रः पुरुषः, जो दरिद्र पुरुष है वो मृतो दरिद्रः पुरुषो, दरिद्र पुरुष मरा हुआ है। आप लोग अच्छे प्रकार से जानते होंगे, दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पहला है दरिद्र और दूसरा है निर्धन। अगर आपसे पूछा जाए कि इन दो में से आप क्या बनना पसंद करेंगे, दरिद्र या निर्धन, तो आपके उत्तर आएंगे कि हम निर्धन होना पसंद करेंगे दरिद्र होने की अपेक्षा। यूँ तो दरिद्र शब्द का प्रयोग भी निर्धनता के लिए ही आता है, परंतु केवल निर्धन व्यक्ति को दरिद्र कहना दरिद्रता नहीं है। दरिद्रता का तो ये अर्थ है कि जो कंजूस भी है, जिसके हाथ से पैसा छूटता नहीं है, जो एक एक रुपए के लिए रोता रहता है, उस व्यक्ति को कहते हैं दरिद्र। तो केवल दरिद्र का अर्थ निर्धन नहीं होता। तो अब दोनों प्रकार से आप अर्थ निकाल लें। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है और वह निर्धन होवे, और निर्धन व्यक्ति कैसा है? मरे के समान। चाहे वो आज का दौर हो, चाहे वो त्रेता का दौर हो, चाहे द्वापर का दौर हो या सतयुग का दौर हो, गृहस्थी व्यक्ति यदि निर्धन है, 2 वक्त की रोटी ठीक से वो खा नहीं पाता, बच्चों का यदि वो ठीक से लालन पालन नहीं कर पाता, तो समाज की दृष्टि से वो कैसा है? मरा हुआ है। क्या मरा हुआ है? उस निर्धन व्यक्ति की पूछ कभी नहीं होती। निर्धन व्यक्ति जब सामने आता है तो उसकी उपस्थिति का भान कभी नहीं होता। और इस विषय में बहुत लंबी चर्चा ये जो पंचतंत्र पुस्तक है, पंचतंत्र पुस्तक में इसका लंबा व्याख्यान दिया गया है। वहाँ पर एक चर्चा आती है कि एक सेठ है और उसने बहुत बड़ा कुछ पुण्य कर्म किया, परोपकारी कार्य किया, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा उसका खर्च हो गया, और इतना खर्च हो गया कि उसका दिवालिया निकल गया। तो जब वो पैसा वाला था तब उसे सेठ जी कहा जाता था, सब लोग उसका मान सम्मान करते थे, उसे याद करते थे, बड़े होर्डिंग बैनर्स उसके दिखाई देते थे, उसकी जय जयकार होती थी। लेकिन उसका दिवालिया निकल गया, दिवालिया निकल गया, आर्थिक तंगी का दौर वो जी रहा था। तो वो कहता है कि मैं तो मरे के जैसा, मुझे तो लोग अब जानते भी नहीं हैं। निर्धन व्यक्ति जो है उसको देखते हुए भी लोग देखते नहीं हैं, और वो बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन लोग उसकी सुनते नहीं हैं। यानी गरीब जो है, निर्धन व्यक्ति जो है, वो कैसा है? मरे के समान है।
ये बात पंचतंत्र में बहुत लंबी चर्चाएं करी गई और आज भी आप इस बात को समझ लीजिए। अगर आप निर्धन हैं तो आपका अस्तित्व है ये लोगों को कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो धनवान लोग हैं, जो आपसे अधिक धन संपन्न हैं, वो आपकी उपस्थिति को उपस्थिति नहीं मानते। आप कुछ भी कहो, चाहे न्याय की बातें कहो, दया की बातें कहो, परोपकार की बातें कहो, समझाने की बात कहो या अपनी समस्याएं सुनाओ, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। ना पहले सुनी जाती थी, ना आज सुनी जाएगी, ना आगे सुनी जाएगी। आप गरीब हो, थाने के सामने खड़े रहो, मर जाओगे, कोई नहीं सुनने वाला। आप चिकित्सालय के सामने खड़े रहो, चिल्लाते रहो, कोई नहीं सुनने वाला। आप कोर्ट के सामने खड़े रहो, कोई भी नहीं सुनने वाला। राजनेताओं के सामने खड़े रहो, कोई नहीं सुनने वाला। चूंकि आप निर्धन हो, इसलिए आपको कोई सुनेगा नहीं। तो ऐसे में क्या माना गया? मरे के समान है, उसकी कोई वैल्यू क्या? और गरीब तो इस बात को कहता ही कि साहब हमारा क्या जीवन है, हमारे ही कोई सुनता है। अमीर व्यक्ति होगा और वो वेंटिलेटर पे पड़ा हो, उसका एक्सीडेंट हो गया हो, तो उसको प्रायोरिटी से भीतर लाया जाएगा, उसकी पहले चिकित्सा होगी। अमीर व्यक्ति होगा और कोई केस बन गया है तो सारे वकील उसके पीछे दौड़ते हुए जाएंगे, प्रायोरिटी से उसके लिए अदालत खोली जाएगी और उसकी बातें करी जाएगी, पैरवी करी जाएगी। ठीक है। अमीर व्यक्ति होगा तो स्कूल का प्रिंसिपल भी बाहर निकल करके आ जाएगा और बच्चे का एडमिशन करने के लिए तैयार हो जाएगा। हर विभाग में आप देख लीजिएगा, पैसा अगर है तो सबकी दृष्टि में आप जीवित हैं, और पैसा यदि आपके पास नहीं है, धन आपके पास नहीं है, निर्धन है, तो आप कितना भी प्रयास करो, आप लोगों की दृष्टि में कैसे हैं? मृत के समान हैं, मरे के जैसे हैं। तो एक तो ये निर्धनता के पक्ष में कहते हैं कि निर्धन व्यक्ति जो है वो मृत के समान है, और हम सब व्यवहारिक रूप से देख ही रहे हैं, ये समाज की व्यवस्था भी उसी प्रकार की है। हम उनको देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी उनको नहीं सुनते। दूसरी स्थिति है दरिद्र की। दरिद्र कैसा है कि है तो धन से संपन्न, लेकिन मक्खी चूस है, कंजूस है, 1 रुपये भी जिसकी जेब से नहीं निकलता। ना तो खुद पर खर्च करता है, ना परिवार पर खर्च करता है, ना बच्चों पर खर्च करता है, बस पोटली बांध करके बैठता है, सांप की तरह कुंडली मार करके संपत्ति पर बैठा हुआ है। तो वैसा व्यक्ति कैसा है? दरिद्र है। और वो दरिद्र व्यक्ति कैसा है? मरे के सदृश है। 1-1 रुपये के लिए रोता है, 1-1 रुपये पर जो अपनी नीयत, अपना ईमान बेच दे, उस व्यक्ति को कहेंगे दरिद्र। अब विभागों की चर्चा आ गई है तो विभागों की भी चर्चा कर लेते हैं। सैलरी लेते हैं 40,000 से लेकर के 4-4 लाख रुपए, लेकिन एक चाय के लिए रोते हैं, मुझे चाय नहीं पिलाई। 10 रुपये के लिए भी जो अपनी औकात दिखा दें या उस पर भी जो मान जाएं, तो कैसे लोगों का लक्षण है? वो दरिद्र लोगों का लक्षण है। सोचते नहीं कितना धन कमाते हैं, लेकिन 50 रुपये अगर कम आ गए उनके हिस्से में तो बस वो शोर मचाना शुरू कर देंगे, वो आपका काम नहीं करेंगे। तो ये दरिद्र लोगों के लक्षण हैं। अरे कोई बात नहीं, एक व्यक्ति से 50 रुपये कम मिले, अगले से मिल जाएंगे, ऐसा नहीं सोच पाते, जबकि डेली का कमाना है ऊपर का, पर चूंकि 50 कम क्यों दिए। तो ऐसी स्थितियाँ, तो इनको कहा कि दरिद्र पुरुष जो है वो मरे के सदृश है। वो जो पैसे के लिए मारामारी कर रहा है, जिस व्यक्ति के सामने करता है, वो कहता है ये तो व्यक्ति मरा है, कोई मतलब का नहीं है। 4 गालियाँ भी दे करके जाता है। जो पैसे के लिए जो भोग नहीं करता और दान नहीं करता, तो वो समाज के लोगों के लिए कैसा है? मरे के समान है। उसकी वैल्यू नहीं होती, उसको कोई प्रशंसा, उसको मान सम्मान नहीं मिलता, और उसको गालियाँ भी देते हैं, पीठ पेची भी उसके लिए बुराइयाँ करते हैं, मुंह पर भी कुछ लोग बोल करके चले जाते हैं। तो दरिद्र व्यक्ति कैसा है? मरे के जैसा है। और मृतम राष्ट्रम अराजकम, और जिस राष्ट्र में अराजकता है, व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, चिकित्सा ठीक नहीं है, न्याय ठीक नहीं है, शिक्षा ठीक नहीं है, सड़कें ठीक नहीं हैं, व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, तो उस राजा की कोई प्रजा वैल्यू नहीं करता, उसको मानता नहीं है। बोले किस मतलब का राजा है? जब राज्य में कोई व्यवस्था ही ठीक नहीं है, उपद्रव है, तो वो राजा कैसा है? मरे के समान है। प्रजा उसकी कोई वैल्यू नहीं करती, प्रजा उसको सम्मान नहीं देती अगर उसके राज्य में अराजकता है। और दूसरी स्थिति, कौन राष्ट्र मर जाएगा?
वो राष्ट्र मर जाएगा जिसका कोई मुखिया ना हो, जिसका कोई नेता ना हो। तो जब कोई मुखिया, शासक, नेता, न्यायाधीश, राजा ना होवे तो राष्ट्र में आपस में जो लोग हैं वो गृह युद्ध की विभीषिका में आ जाएंगे, स्वच्छंद जीवन उनका चल पड़ेगा, स्वेच्छाचारी वो हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे नियमों का उल्लंघन, अनुशासन का उल्लंघन, मनमान आचरण होगा और राष्ट्र जो है नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मृतम राष्ट्रम अराजकम, ये अराजक जो राज्य है वो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा जहाँ अराजकता है, अथवा जिस राष्ट्र में राजा नहीं है वो मरे के सदृश है। आगे का मृतम अश्रोत्रिय दाने, श्रोत्रिय किसे कहा गया है? वेद के विद्वान को श्रोत्रिय कहते हैं, और यहाँ पर कहा अश्रोत्रिय, यानी जो वेद विद्या से रहित है, वेद शास्त्र का जाता नहीं है। तो कहा कि ऐसे व्यक्ति को दान देंगे तो दान आपका नष्ट हो जाएगा। तो पिछले प्रसंग में भी बात कही थी कि केवल कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया और तथाकथित रूप से टीका लगा ली, चोटी लगा ली, कोई गले में माला पहन ली और ब्राह्मण जैसा वेश उसने धर लिया, वेश धर लिया है, ड्रेस कोड उसने धारण कर लिया है, परंतु वो धर्म उसमें घटते नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी ने वाइट जैकेट, वाइट कोट पहन लिया है और डॉक्टर का वो जो डालते हैं गले में वो डाल लिया है, तो दूर से कैसा लग रहा है? डॉक्टर के जैसा, लेकिन डॉक्टर का धर्म उसमें भासता नहीं है, दिखता नहीं है, डॉक्टर के लक्षण नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से चिकित्सा कराओगे तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति से आप प्रिस्क्रिप्शन लोगे तो आपका क्या होगा? ऐसे ही बाहर से कोई क्या दिखाई दे रहा है? पुलिस वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस का सा धर्म उसके अंदर भीतर दिखाई नहीं दे रहा। बाहर से कोई सैनिक दिखाई दे रहा है, बॉडीगार्ड, सुरक्षा गार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर से वैसा धर्म उसके अंदर भासता नहीं है, तो आपका क्या होगा? तो ऐसे ही कोई ब्राह्मण है, जैसे ये ड्रेस कोड है वैसे ये भी ड्रेस कोड है। ब्राह्मण एक पद का नाम है, ब्राह्मण जाति का नाम नहीं है। जाति को भी पद कहते हैं, ये भी ध्यान रखें, जाति भी पद होती है। हमारी मनुष्य जाति है, ये भी तो हमारा पद है। तो ब्राह्मण जाति है, यानी ब्राह्मण पद पर कोई आसीन है या दिख रहा है ब्राह्मण वेशभूषा वाला, लेकिन जब पास में गए तो धर्म नहीं दिखता, ब्राह्मण धर्म उसके अंदर है नहीं। क्यों? वेद विद्या से रहित है। अवेद विद्या से रहित व्यक्ति को आपने दान दे दिया, क्या मान करके साहब ब्राह्मण है, लेकिन वेद विद्या से रहित था, तो आपका दान जो है मर जाएगा, दान नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट हो जाएगा? वो आपका पैसा जो है उसको दारू के ठेके पर देगा और शाम को दारू पिएगा। आपने क्या मान करके दान दिया कि साधु है, महाराज है, तो आपने कुछ आटा भी दे दिया, कुछ दाल चावल भी दे दिए, कुछ रुपया भी दे दिया। तो वो हॉस्पिटल के बाहर जो रेहड़ी पर, ठेलों पर बैठे रहते हैं ना रोटियां बनाने वाले, उनको आटा बेचेगा, उनको दाल बेचेगा, वहाँ से पैसा लेगा और शाम को जा कर के शराब पिएगा। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है। तो अब आपको दिखाई दिया बाहर से तो ब्राह्मण वेशभूषा में है, परंतु ब्राह्मण धर्म उसके अंदर भासता नहीं है। आजकल सोशल मीडिया के प्रभाव से बहुत सारे लोग एक्टिव हो गए हैं, तो अब इस प्रकार के जो क्षद्मवेशी बहरूपीय लोग आते हैं उनसे पूछते हैं कि अच्छा आप भिक्षा मांगने के लिए आए हैं, दान मांगने के लिए आए हैं, चंदा मांगने के लिए आए हैं, अच्छी बात है, बैठो थोड़ा चाय पियो, जरा गायत्री मंत्र सुना दो, वेद कितने होते हैं जरा ये बता दो, और गायत्री मंत्र का छंद कौन सा है, देवता कौन सा है, स्वर कौन सा है, ऋषि कौन सा है, थोड़ा ये बता दो, और ब्राह्मणों की कुछ वंशावलियाँ बता दो। तो व्यक्ति समझदार होता है, जो यजमान है, जो समाज का व्यक्ति है, जो दान देने वाला है, वो समझदार है, वो पूछता है, फिर लगे हाथ पूछ लेता है, लाओ भाई आधार कार्ड भी दे दो, और किस आप अखाड़े से हो, कहाँ से हो, किस गोत्र के हो। तो जब उसकी पड़ताल करते हैं तो पता चलता है वो कौन है, छद्मवेशी बहरूपिया है, फिर उसके दम से कुटाई भी करते हैं। तो बहुत अच्छा काम है ये, पर ये चीज़ें यहाँ तक नहीं रुकनी चाहिए, ये इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, पर ब्राह्मण के नाम पर आप लेने के अधिकारी नहीं हैं। यदि आप वेदवित हैं, वेद श्रोत्री हैं, आप वेद को जानने वाले हैं, तभी आप ब्राह्मण हैं, अन्यथा आप नहीं हैं। इसको मैं नहीं कहता, इसको शास्त्र कहते हैं।
और इसको पौराणिक शास्त्र भी कहते हैं, वैदिक शास्त्र भी कहते हैं। पौराणिक शास्त्र में एक बात कही कि जन्मना जायते शूद्राः संस्कारात् द्विज उच्यते वेद पठेत भवेद विप्राः। तो विप्र यानी ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कह रहे हैं? वेद पठेत। अगर वेद आदि शास्त्र पढ़े हैं तो विप्र है, तो ब्राह्मण है, और वेद नहीं पढ़ा है तो वो ब्राह्मण नहीं है। महर्षि मनु जी कहते हैं कि शरीर तो मनुष्य का मिल जाता है, पर इस शरीर को ब्राह्मण बनाना पड़ता है। और शरीर किस प्रकार से ब्राह्मण बनेगा, यानी शरीर का मतलब है वहाँ पर अंतःकरण। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो ब्राह्मण वृत्ति वाला कैसा बनेगा, तो उसकी पूरी चर्चा आई है। और इसी चर्चा को ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि कैसे व्यक्ति ब्राह्मण बने और ब्राह्मणों के लक्षण क्या है, ब्राह्मण के धर्म क्या है। इसी बात को कृष्ण जी ने गीता में कहा कि ब्राह्मण कैसे होगा, ब्राह्मण के क्या धर्म होंगे, क्या कर्म होंगे, ब्राह्मण के क्या लक्षण होंगे। तो जहाँ पर ब्राह्मण के धर्म कर्म लक्षण नहीं घटते, जो बाहर से दिखाई देता है या सरनेम जिसका ब्राह्मण के जैसा है लेकिन जो ब्राह्मण नहीं है, उसको यदि आप दान दोगे तो वो आपका दान जो है मरे के जैसा है। अब अन्य शास्त्रों की तरफ जाते हैं तो वे कहते हैं कि दाता और लेता, दाता और ग्रहीता दोनों का ही नाश करने वाला होता है वो दान। अगर आपने सही व्यक्ति को दान नहीं दिया है तो आपको पाप लगेगा, और आप सही व्यक्ति नहीं हैं, आपने ले लिया है तो आपको भी पाप लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ कृत कार्यत अनुमोदित का नियम घटता है। कर्म कैसा है? कृत, या तो स्वयं करो, कार्यत यानी दूसरे से करवाओ, और तीसरा अनुमोदित यानी समर्थन करो। तो भले ही आपने जांच पड़ताल नहीं करी, पर चूंकि पैसा आपने दिया तो कार्यत और अनुमोदित में चला जाएगा। और उसने जाकर के सिलोचन पी, भांग पिया, गांजा पिया, शराब पी, मांसाहार किया, गलत कार्य किया, तो आपने तो पैसा दिया था, आपके पैसा देने से उसने ऐसा कार्य किया। अगर आप पैसा ना देते तो वो ना करता। उसने किस निमित्त धन मांगा था? धर्मार्थ। अभी पिछले प्रसंग में क्या पढ़ा हमने कि ब्राह्मण को दान क्यों दिया जाता है? धर्मार्थ दिया जाता है। और उसने धर्मार्थ दान मांगा, लेकिन उसने धर्मार्थ तो उसका प्रयोग नहीं किया, इसलिए दानदाता को भी पाप लगेगा। तो दानदाता भी मरा है शास्त्र की दृष्टि से, और दान ग्रहीता भी मरा हुआ है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी और स्पष्ट बात कह दी कि अश्रोत्रिय को नहीं देना। अब ये अश्रोत्रिय शब्द जो है ये थोड़ा कठिन, कठोर और सीधा सैद्धांतिक शब्द है। अगर इस शब्द को हम पकड़ करके चलें तो जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उन पर भी गाज गिरेगी, क्योंकि वो कर्मकांडी ब्राह्मण परंपरा से खेरापति हैं, पुरोहित हैं, सत्यनारायण की कथा से लेकर के भागवत कथाएं करते हैं, उन सब पर भी ये नियम लागू होगा, क्योंकि वो अश्रोत्रिय हैं। अश्रोत्रिय का अर्थ क्या हुआ कि भले ही वो पांडित्य कर्म कर रहे हैं, परंतु वह वेद विद्या से रहित हैं। वेद तो उन्होंने पढ़ा नहीं, एक वेद मंत्र आता नहीं, एक वेद मंत्र का उनको उपदेश पता नहीं, एक वेद का उनको सिद्धांत पता नहीं। वो किस सिद्धांत को ले रहे हैं? पुराणों के सिद्धांतों को। और पुराण भी कौन से हैं? अवैदिक हैं, अशास्त्रीय हैं। जो वास्तविक पुराण हैं, जिनको कल्प, गाथा, नारद संशय, इतिहास कहा जाता है, जो वास्तविक पुराण हैं उनका तो वाचन है नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दर्शन है, उपनिषद हैं, आरण्य ग्रंथ हैं और उपवेद हैं, यही तो पुराण कहे गए हैं। पर प्रचलन में एक नवीन पुराण चल पड़े हैं, अष्टादश पुराणानाम कर्ता सत्यवती सुतः, एक ऐसी चर्चा चल पड़ी। तो नवीन पुराण जो हैं वो संप्रदायवाद से ओतप्रोत हैं। और अब जो कर्मकांड पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें वो कर्मकांड करने वाले, पूजा पाठ करने वाले मंत्र छोड़े शुद्ध श्लोकों का उच्चारण नहीं कर पाते। तो वो मंत्र और क्रियाहीन हैं, ना तो क्रियाएं उनकी शुद्ध हैं, ना ही उनके मंत्र शुद्ध हैं। और टैग लगा बैठा है कि खेरापति हैं, पुरोहित हैं, ब्राह्मण हैं, आदि आदि हैं, आचार्य हैं, शास्त्री हैं। अब ऐसे व्यक्ति को आप दान दो तो यहाँ पर इस दृष्टिकोण से लेकर के जाएंगे तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि वो अश्रोत्रिय है, वेद विद्या से रहित है। वेद का जो सिद्धांत है उससे वो सर्वथा अपरिचित है, और वेद मंत्र का वो जानकार नहीं है। आवश्यक नहीं है कि वो चारों वेद पढ़ा हो,
पर वेद के विद्या के सिद्धांत को तो जानता हो। वेद क्या है, वेद की मान्यता क्या है, वैदिक फिलॉसफी क्या है, ये तो जानता हो। तो वो अश्रोत्रिय है। अश्रोत्रिय को दिया गया दान जो है वो मरे के सदृश है। तो व्यापक अर्थ में ये आएगा। परंतु जो मंत्र में, विद्या में जिन्होंने अष्टाध्यायी पढ़ी, कुछ पुरुष सूक्त आदि पढ़े, कुछ नासिदीय सूक्त आदि पढ़े, और कुछ कुछ पाठ जिन्होंने सीख लिए, अलग अलग सस्वर पाठ भी सीख लिए, अच्छे प्रकार से स्वस्ति वाचन भी जिन्होंने करना सीख लिया, और ईश्वर के विराट स्वरूप को उन्होंने वहाँ शास्त्रों में पढ़ा समझा, भले ही वो पौराणिकता के साथ कुछ कर्मकांड करते हों, परंतु वो वेद को जानते हैं। वो बीड़ी पुड़िया तम्बाकू सिगरेट शराब का प्रयोग नहीं करते, वो शौच का पालन करते हैं, यानी शुद्धि उनके जीवन में है, ईमानदारी से कर्मकांड कराते हैं, यजमान के हित की बात सोचते हैं। तो ऐसे जो सदाचारी अच्छा ब्राह्मण है, उसको यदि दान दो तो वो दान मरे के समान नहीं है, क्योंकि वो समझदार है, बुद्धिजीवी है। तो भारत में दोनों प्रकार के लोग मिलेंगे, एक अश्रोत्रिय ब्राह्मण भी मिलेंगे, दूसरे श्रोत्रिय ब्राह्मण भी मिलेंगे। यहाँ बात केवल ब्राह्मण की नहीं है, ये बात तो सभी के लिए है। अच्छा पुलिस वाला भी मिलेगा, घटिया भी मिलेगा, अच्छा जज भी मिलेगा, घटिया भी मिलेगा, अच्छा वकील भी मिलेगा, घटिया भी मिलेगा, अच्छा डॉक्टर भी मिलेगा, घटिया डॉक्टर भी मिलेगा, अच्छा टीचर मिलेगा और घटिया टीचर भी मिलेगा, क्योंकि ये सब पद हैं, डेजिग्नेशन है। तो अच्छे व्यक्ति को सहायता देना धर्म है, छद्मवेशी बहरूपीय लोगों को सहायता देना वो अधर्म है। लुटेरे लोगों से बचें। तो ये जितने बड़े बड़े प्रतिष्ठान लेकर के बैठे हैं, तो उनकी खोज खबर जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आते हों। पर चूँकि ब्राह्मण को क्या कहा जाता है, एक तरीका है कि हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं। हाथी का पैर बड़ा होता है, और फिर सब प्राणियों के, सब पशु पक्षियों के पैर कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। तो यहाँ पर ब्राह्मण को कह दिया, ब्राह्मण को टारगेट कर दिया, मतलब क्या बचा, सब आ गया, सारा इंटेलेक्चुअल वर्ग आ गया। क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 4 ऑफिसर, लोग सारे आ गए, सारे बिजनेसमैन आ गए, सारी कंपनीज आ गई, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आ गया, सारा पॉलिटिक्स, सब कुछ आ गया। क्योंकि किसको पहले ले लिया, ब्राह्मण को पहले ले लिया। ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण मुख है, प्रमुख है, नेता है, अग्नि है, वो मुख्य है। तो उसको कह दिया है, तो शरीर के सारे अवयव अंग प्रत्यंग उसमें निहित माने जाएंगे। आगे कहा कि कौन सा यज्ञ जो है मृत के समान है, तो कहा मृतो यज्ञस्तु अदक्षिणः, दक्षिणा रहित यज्ञ जो है वह नष्ट हो जाता है। अब यज्ञ आदि कर्मकांड कराए जाते हैं, परंतु यजमान के द्वारा वहाँ पर पुरोहित को, यज्ञ कर्म करता ऋत्विज को, ब्राह्मण ब्रह्मा को क्या नहीं दी जाती, दक्षिणा नहीं दी जाती। तो जब दक्षिणा नहीं दी जाती तो उसका जो यज्ञ है वो नष्ट हो जाता है। यज्ञ नष्ट कैसे हो जाएगा, घी की आहुति तो दी गई है, सामग्री की आहुति दी गई है, समिधा दान करा गया है, मंत्र पाठ करे गए हैं, स्वाहा स्वाहाकार किया गया है, ये तो सब हुआ है ना। तो ये तो सब फलित होगा या नहीं होगा, अवश्य होगा। लेकिन आपने क्या कहा कि मैं क्या करवा रहा हूँ, मैं जी यज्ञ करवा रहा हूँ, मैं अग्निहोत्र करवा रहा हूँ, हवन करवा रहा हूँ, लेकिन आपने कराने वाले को दक्षिणा नहीं दी। तो इसको कहते हैं किए कराए पर पानी फेरना। वही शोभा क्या है, यज्ञ की आत्मा क्या है, यज्ञ की आत्मा तो यही है कि आप स्वाहाकार करो और दक्षिणा दो। अब दक्षिणा के विषय में विचारधारा कैसी है कि जो मुख्य यजमान घी की आहुति दे रहा है वो तो देगा दक्षिणा, और जो इधर 7 लोग बैठे हैं वो तो सब सहयोगी हैं, सामग्री की आहुति देने वाले। तो वो देने के डिपार्टमेंट में नहीं आते, उनको तो तुम उल्टा दे दो, उनको अच्छा आशीर्वाद दे दो, अच्छा प्रसाद दे दो, तो वो चल पड़ेंगे। लेकिन वो क्या बोल के आए हैं कि हवन में जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हवन से आ रहे हैं, और क्या मान के बैठे हैं कि हम भी यजमान हैं और हमारा भी यज्ञ हो रहा है। तो गायत्री का पटका भी तो आपने भी पहना, विश्वानी देव का पटका तो आपने भी पहना, तिलक तो आपने भी करवाया, कलावा तो आपने भी बंधवाया,
यज्ञोपवीत तो आपने भी धारण किया, आचमन तो आपने भी किया, तो वहाँ आप यजमान थे या नहीं थे? थे, आप यजमान थे। पर दक्षिणा कौन देगा? जो मुख्य यजमान है, जो घी की आहुति दे रहा है, वो दक्षिणा देगा। तो ऐसे में आपका जो यज्ञ है वो किया कराया, वो कैसा है? बोले सब धूल में गया, सब पानी में गया, वो आपका यज्ञ जो है नष्ट है, मृत के समान है। ऐसे ही जो श्रद्धापूर्वक कोने पर बैठे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट चल पड़े हैं, एक से एक विद्वान लोग आ गए हैं, थाली लेते हैं, थाली में एक तरफ जैसे गेहूं बीनते हैं ना, चावल सुखाते हैं, दाल सुखाते हैं, ठीक ठाक करते हैं, ऐसे ही पता नहीं अटपटे लोग आ गए हैं, नई नई क्रियाएं आ गई हैं। तो क्या देखा जाता है? थाली ले लेते हैं, एक तरफ थाली में खाली हिस्सा छोड़ते हैं, एक तरफ थाली में सामग्री धर लेते हैं। अब चूंकि घुटने तो दर्द करते हैं, हवन कुंड दूर है, तो बस अग्नि स्वाहा या हिस्सा बगल में ही थाली, और अंत में सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, सारा पटक दिया, ले भाई हो गया काम। तो अद्भुत मॉडर्न अद्भुत टाइप के जो है यजमान हैं, ठीक है। कई जगह यजमान ऐसे देखे जाते हैं कि यजमान तो बैठे हैं कुर्सियों पर, पंडित जी बैठे नीचे। बोले क्यों? बोले हमसे बैठा नहीं जाता। अब तुमसे बैठा नहीं जाता तो पंडित जी का आसन तुमसे नीचा होगा ऊंचा होगा? पंडित जी का आसन तो भाई तुमसे ऊंचा होगा, पर नहीं, पंडित जी बेचारे नीचे बैठे हैं, आप ऊपर बैठे हो। कई जगह पर देवियों के घुटनों में दर्द है तो देवियां बैठी हैं ऊपर कुर्सी पर, देवता जी बैठे नीचे। कैसा लगता है कि माता ऊपर बैठी हो और पुत्र नीचे हो, पर माता पुत्र नहीं है, पति पत्नी है। और समस्या ये है कि उनके घुटनों में, उनकी कमर में दर्द है। कोई बात नहीं, कम से कम आसन तो बराबरी का कर लो, कुछ सुविधाएं आरक्षण पतिदेव को भी मिल जाए, उनको भी थोड़ी बहुत कुर्सी दे ही दो। तो ये बैठने संबंधी भी दोष देखे जाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि दक्षिणा रहित यज्ञ कैसा होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी आप किसी सामूहिक कार्यक्रम में जावें और आपको सौभाग्य से आहुति देने का अवसर मिले, तो जो यज्ञ कराने वाले हैं, आपका अग्निहोत्र संपन्न कराने वाले हैं, उनको श्रद्धापूर्वक कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। कम दो ज़्यादा दो वो आपकी स्थिति है। चूँकि आपने वहाँ पर आहुति प्रदान की है, आप वहाँ यजमान रूप में हैं, इसलिए केवल आशीर्वाद लेने के मूड में मत रहो कि महाराज थोड़ा सा जल हमारे ऊपर भी आ जाए, थोड़े से कुछ फूल हमारे ऊपर भी आ जाए, कुछ आशीर्वाद हमारे लिए भी आ जाए। ये लेने वाला स्वभाव ना रखें। जबकि वहाँ क्या सीख रहे हैं? स्वाहा यदन्न मम, वहाँ क्रिया करी जा रही है, स्वाहा यह मेरा नहीं है, मैं समर्पित करता हूँ। लेकिन जब खड़े होकर के देने की बात आती है तो बोले कम देना है, कम देना है, क्योंकि ज़्यादा तो वही दे देंगे। अच्छा, तुम अपनी जेब से थोड़ा ज़्यादा दे दोगे तो तुम गरीब हो जाओगे या पंडित के अमीर होने का डर है? वही किस बात का डर है, किस बात की चिंता है? दक्षिणा के लिए कहा कि सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देना चाहिए। तो एक बार आप दे दोगे तो क्या तकलीफ है? अगला व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, और ब्राह्मण की प्रसन्नता तो सबसे बड़ी है। अगर आप अपने पुरोहित को, यज्ञ कर्मकर्ता को प्रसन्न करो, प्रणाम करो, इससे बड़ी आशीर्वाद, इससे बड़ी सुख की स्थिति क्या है? अब यज्ञकर्ता या प्रसन्न नहीं है तो आपके यज्ञ का क्या ही अर्थ है? तो लोग इसमें भी अपडेट हो गए, बोले हम खुद ही कर लेते हैं, आपकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? बेरुखी, नीरसता है। हमको मंत्र पाठ आते हैं, हम खुद संस्कार विधि उठाएंगे, संस्कार चंद्रिका उठाएंगे, आर्य पर्व पद्धति उठाएंगे, हम खुद ही संस्कार कर लेंगे, खुद ही पूर्णिमा का कर लेंगे, खुद ही अमावस्या का कर लेंगे, खुद ही जन्मदिवस मना लेंगे, खुद ही कर लेंगे। देने का रट्टा रहेगा नहीं, अगले को खिलाने की समस्या रहेगी नहीं। नीरसता है, इसको बोलते हैं नीरसता। यह है अधर्मपूर्ण आचरण। तो संस्कारों को विधिवत करें, करावें, और कहीं पर भी आपको यज्ञ करने का अवसर मिले पारिवारिक रूप से या मंदिरों में जा करके, तो वहाँ पर यज्ञकर्ता ब्राह्मण को आप दक्षिणा अवश्य देवें, चाहे 1 रुपये दें। देने के संस्कार हमारे होने चाहिए, ठीक है? लेने के संस्कार ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, देने के संस्कार होना चाहिए। मैं अपनी बता देता हूँ, मैं जिस भी आर्य समाज में या मंदिर में जाता हूँ, और यदि मेरा वहाँ निवास होता है तो प्रातः सायं
जो अनुकूलता होती है मैं उस यज्ञ में भाग अवश्य लेता हूँ। तो यज्ञ में भाग लेते हैं हम यजमान के रूप में सामग्री की आहुति के लिए। उस समाज के, उस मंदिर के जो भी पंडित जी होते हैं उनको हम दक्षिणा देकर ही वहाँ से उठते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा यज्ञ कराया है। हम इसमें नहीं रहते कि भाई हम तो आचार्य हैं, क्या कहे, हम तो आचार्य हैं तो मंच भी हमको मिलना चाहिए, मंत्र पाठ भी हम करेंगे। ना भाई, हम तो यजमान हैं, यजमान के रूप में आए हैं और अभी हमारे पुरोहित जो समाज के हैं, मंदिर के हैं, उन्होंने हमारा यज्ञ आदि कर्मकांड कराया है, तो हम अपनी सुविधा से पंडित जी को दक्षिणा देंगे। तो पंडित जी का स्तर देख करके दक्षिणा नहीं देते, हमको लाज आती है, हमको समझ में आता है कितना देना चाहिए। तो 1500 रुपये दो उनको कम से कम, क्या तकलीफ़ है। 100 रुपये 50 रुपये आप एक बार दोगे तो क्या होगा। अरे वर्ष में एक बार आते हो, 1500 2000 रुपये दे के जाओ पंडित जी को, पंडित जी भी खुश रहेंगे, बड़े अच्छे आचार्य जी आए। प्रसन्नता होनी चाहिए, व्यक्ति को सुख मिलना चाहिए, पर हम प्रसन्नता और सुख वाले कार्य थोड़े करते नहीं हैं, आलस्य प्रमाद करते हैं। तो ये दक्षिणा के प्रसंग में बात कही। आगे और प्रसंग है, तपः किम लक्षणम प्रोक्तम को दमस्य प्रकीर्तितः क्षमा च का परा प्रोक्ता का चा ह्री परिकीर्तिता। पूछ रहे हैं यक्ष कि तप का क्या लक्षण बताया गया है। को दमस्य प्रकीर्तिता, दम किसे कहा गया है। क्षमा च का परा प्रोक्ता, उत्तम क्षमा क्या होती है। और चाहरी परिकीर्तिता, लज्जा किसे कहते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तरों को हम कल के प्रसंग में समझने का प्रयास करेंगे। अभी समय के अनुसार कक्षा को विराम। एक बार ओम का उच्चारण। ओ